हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ, जो कि इंडिया का सबसे मोस्ट अवेटेड आईपीओ है इस साल का, तो उसका जो टेंटेटिव प्राइस बैंड मतलब एक अंदाजन प्राइस बैंड आ गया है, तो उसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों जो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है, इससे टाटा मोटर्स के शेयर को कैसे फायदा होगा। और अभी पिछले एक महीने से देखें तो टाटा का जो शेयर है वो बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है, तो उसका कारण क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों दो अपकमिंग फिनटेक कंपनीज के आईपीओ भी आने वाले हैं, तो वो कब आएंगे उसके बारे में भी जानेंगे। और उसके अलावा दोस्तों जो एचडीएफसी बैंक है उसके Q4 का रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट कैसा आया है उसके बारे में भी जानेंगे। और उसने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो उसके बारे में भी सारी जानकारी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। उसके अलावा फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर हमारी रील्स वगैरह देखने के लिए भी उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है इसके प्राइस बैंड के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा डीआरएस फाइल कर दी गई है और ये आईपीओ जो है हमें 2 से 3 महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जैसे ही इस आईपीओ की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद क्या है कि इसके जैसा एक और शेयर है केपीआईटी, मतलब जो इसका पीयर कंपटीटर है, उसके अंदर हमें गिरावट भी देखने को मिली है। मतलब लगातार थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गिरावट देखने को मिल रही है केपीआईटी के शेयर के अंदर। हालांकि उसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स में कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, पर फिर भी जो इसका कंपटीटर आ रहा है जिसके कारण क्या कि केपीआईटी के शेयर के अंदर भी हल्की हल्की गिरावट हमें देखने को मिली है। दोनों का सेक्टर लगभग सेम है। और दोस्तों ये जो आईपीओ आ रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, इसके कारण क्या है कि टाटा मोटर्स कंपनी को बहुत जबरदस्त फायदा होगा, जिसके कारण क्या है कि टाटा मोटर के शेयर के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है पिछले एक महीने से। जैसे ही टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है इसकी अनाउंसमेंट हुई है तो टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो उसका कारण क्या है? तो दोस्तों जो टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी है उसके अंदर टाटा मोटर्स की लगभग हिस्सेदारी है 74 से 75% की, मतलब 75% के आसपास इसकी हिस्सेदारी है टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो जब इसका आईपीओ आएगा तो ओएफएस के अंदर क्या है कि टाटा मोटर्स जो है अपने 8 करोड़ 11 लाख के आसपास शेयर जो है सेल कर देगी, और उससे जो भी पैसे आएंगे वो उससे टाटा मोटर्स का क्या है कि कैश फ्लो बढ़ेगा। कैश फ्लो बढ़ेगा टाटा मोटर्स, तो उसका बहुत बढ़िया यूज हो सकता है और ये टाटा मोटर्स की ग्रोथ के लिए काम आएगा, जिसके कारण क्या कि टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। मतलब बात तो ये है कि अगर टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी ग्रोथ करेगी तो इनडायरेक्टली टाटा मोटर्स भी ग्रोथ करेगी, जिसके कारण क्या है कि टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर हमें थोड़ी बहुत तेजी भी देखने को मिल रही है पिछले एक महीने से। पर मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं कि टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है उसको देख के हमें टाटा मोटर्स का शेयर लेना चाहिए, बल्कि हमें जो टाटा मोटर्स कंपनी खुद क्या काम करती है वो सारी चीजें देखते हुए टाटा मोटर्स के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि टाटा मोटर्स शेयर जो है काफी अच्छा है, मतलब कंपनी काफी अच्छी है, फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर भी लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। तो वो दूसरे फैक्टर्स देख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है। और दूसरा टाटा मोटर्स को कैसे फायदा होगा, तो डीआरएच भी जो फाइल की है उसके अनुसार जो टाटा मोटर्स ने टाटा टेक्नोलॉजी के शेयर खरीदे हैं करीबन 7 रुपए 40 पैसे के अंदर, मतलब एक शेयर उनको पड़ा है 7 रुपए 40 पैसे के आसपास। तो इसका जो प्राइस बैंड हो सकता है, मतलब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसका प्राइस बैंड 4 से 5 गुना तक हो सकता है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं रखा जाएगा। तो अगर 4 से 5 गुना तक होता है तो करीबन 40 रुपए के आसपास टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है उसका प्राइस बैंड हो सकता है। मतलब टाटा मोटर्स ने करीबन खरीदा है 7 रुपए 40 पैसे के आसपास, उससे 4-5 गुना मतलब भाव में बेचेगी, तो भी उसका जो प्राइस बैंड है करीबन 40 रुपए के आसपास हो सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। मतलब ये टेंटेटिव प्राइस बैंड है, फिक्स नहीं है। फिक्स तो तब होगा जब इसका आईपीओ आएगा, सारी चीजें आएगी तब सारी चीजें फिक्स हो जाएगी। तो अगर इतना प्राइस बैंड होता है तो मुझे लगता है काफी रीजनेबल होगा, इसकी डिमांड भी अच्छी रहेगी। वैसे कंपनी काफी बढ़िया है टाटा टेक्नोलॉजीज, इसकी ग्रे मार्केट के अंदर अभी भी डिमांड अच्छी है। अनलिस्टेड जो शेयर होते हैं, अनलिस्टेड मार्केट होता है, उसके अंदर टाटा टेक्नोलॉजी की डिमांड काफी अच्छी चल रही है। और ये आईपीओ अगर लिस्ट होता है तो इसका मार्केट कैप करीबन 20,000 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। मतलब फिक्स नहीं है 20,000 करोड़ रुपए, पर उसके आसपास हो सकता है। बाकी दोस्तों भी बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है टाटा मोटर्स के अंदर। अगर टाटा मोटर्स का शेयर बाय करना है तो उसके दूसरे फैक्टर्स भी आप देखिए। तो दोस्तों ये बात होगी टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ को लेकर। 2 से 3 महीनों के आसपास हमें टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ देखने को मिल सकता है, जैसी न्यूज आ रही है उस हिसाब से लग रहा है। तो आपको ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर दोस्तों बात करें जो अपकमिंग आईपीओ आने वाले हैं, 2 फिनटेक कंपनीज है। फिनटेक कंपनीज कैसी, जैसे पेटीएम जैसी जो कंपनीज होती है, तो ऐसे फिनटेक कंपनीज 2 फिनटेक कंपनीज उनके आईपीओ हमें देखने को मिल सकते हैं करीबन 1 से 1.5 साल के अंदर। उसके अंदर पहली कंपनी है बैंक बाजार। बैंक बाजार क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके रिलेटेड सारे काम करती है और फाइनेंशियली काफी
काफी स्ट्रांग है, बैंक बाजार की जो कंपनी है, तो उसका आईपीओ हमें 1 से 1.5 साल के आसपास से देखने को मिल सकता है। फिर दोस्तों एक मोबीक्विक है जो कि पेटीएम की तरह ही कंपनी है, तो उसका भी आईपीओ क्या है कि अभी आने वाला था, पर पेटीएम का आईपीओ जैसे ही फ्लॉप हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया कि अपने आईपीओ को डिले कर दिया, मतलब वो आईपीओ थोड़ा लेट लेके आएंगे। तो उसका भी आईपीओ में 1 से 1.5 साल के अंदर उनका लाने का प्लान बन रहा है। मोबीक्विक का आईपीओ भी हमें देखने को मिल सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। तो ये हो गई सारी जानकारी आईपीओ को लेकर। अब दोस्तों बात करते हैं जो एचडीएफसी बैंक है उसका Q4 का रिजल्ट कैसा आया है और डिविडेंड कितना देगी। तो दोस्तों बात करें एचडीएफसी बैंक के Q4 के रिजल्ट की, मतलब जनवरी से लेकर मार्च 2023 के बीच में जो रिजल्ट आता है साल का आखिरी क्वार्टर का रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो काफी अच्छा देखने को मिला है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, मतलब जो पिछला दिसंबर का क्वार्टर था और मार्च के क्वार्टर को कंपेयर करें तो अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब जो महीना था अभी जनवरी से लेकर मार्च 2023 चल रहा है, पिछला जनवरी से लेकर मार्च 2022 का अगर कंपेयर करते हैं तो अच्छा रिजल्ट है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा रिजल्ट नहीं है। उसके बाद क्या है कि इन्होंने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर प्रॉफिट देखा जाए, पिछले साल जो इसका प्रॉफिट था इस क्वार्टर के अंदर 10,055 करोड़ रुपए, और इस साल हो गया है करीबन 12,047 करोड़ रुपए, मतलब 20% की ग्रोथ देखने को मिली है प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, मतलब पिछले क्वार्टर के अगर प्रॉफिट कंपेयर करें इस क्वार्टर से, तो उसके जो प्रॉफिट है उसके अंदर 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। वैसे ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि हर क्वार्टर का रिजल्ट हमें अलग देखने को मिलता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीबन 20 से 21% की ग्रोथ है, तो ये भी ठीक है। फिर अगर पूरे साल का अगर प्रॉफिट काउंट करते हैं तो पिछले साल जो मतलब FY22 के अंदर जो इसका प्रॉफिट था करीबन 37,000 करोड़ रुपए के आसपास, और इस साल हो गया है जो इसका प्रॉफिट FY23 के अंदर 44,100 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब 20% के आसपास प्रॉफिट बढ़ा है पूरा साल का। मतलब FY20 को FY23 से कंपेयर करें तो 20% की ग्रोथ देखने को मिली है, तो काफी अच्छी बात है। पूरे साल का रिजल्ट काफी अच्छा बढ़िया है, ग्रोथ देखने को मिली है। फिर बात करें दोस्तों इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू के अंदर भी 20% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ये भी बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट है। अभी जो रिजल्ट अच्छा आया है उसके कारण क्या है कि उन्होंने अपने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो ये 19 रुपए पर शेयर डिविडेंड देने वाले हैं। मतलब जिनके पास भी एक शेयर है तो उसको 19 रुपए इसका डिविडेंड मिलेगा। अब जिनके पास नहीं है वो डिविडेंड लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री बनाना चाहते हैं, तो 16 मई इसकी रिकॉर्ड डेट है। 16 मई तक हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए, तो उससे एक दिन पहले ले लीजिए, जो मतलब जिस दिन शेयर मार्केट की छुट्टी नहीं होती उससे एक दिन पहले आप ले लीजिए, ताकि क्या है कि 16 तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर होना चाहिए, तो आप डिविडेंड ले पाएंगे। उससे 1-2 दिन पहले ही ले लीजिए, मतलब सेफ्टी के लिए अगर लेना चाहे तो। और अगर डिविडेंड के लिए कोई भी शेयर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, मतलब 5 साल 10 साल के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि डिविडेंड ले लूं उसके बाद क्या है कि वापस इसको सेल कर दूंगा, तो उस टाइम क्या है कि गिरावट भी होती है शेयर के अंदर, तो ये भी चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो 19 रुपए पर शेयर डिविडेंड और 16 मई को इसकी रिकॉर्ड डेट है। और बाकी अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर देखा जाए तो इसकी लोन बुक के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली, इसके डिपॉजिट्स के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसका अच्छा रिजल्ट है, जिसके कारण क्या है कि शेयर के अंदर भी 1 महीने से हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और अभी जो इसका शेयर चल रहा है 1 साल के हाई के आसपास ही चल रहा है, 1694 रुपए के आसपास इस शेयर का प्राइस चल रहा है। और अगर एंट्री बनानी है तो लॉन्ग टर्म के लिए बनाइएगा, लॉन्ग टर्म में क्लियर कह देता हूं 3 से 5 साल के लिए मिनिमम बनाइएगा। बाकी अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर एंट्री बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए संभल कर चलिएगा। तो दोस्तों ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारी जानकारी, हमारा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि क्या है कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन और छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।